हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एट स्टडी पॉइंट। आज का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। भारत को एक नई शिक्षा प्रणाली की बहुत आवश्यकता थी। इसको लाने की घोषणा भाजपा सरकार ने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में भी की थी। इसके तहत समिति का गठन कर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसे आचार्य मिनिस्ट्री द्वारा 29 जुलाई 2020 को एक नई शिक्षा नीति के रूप में मंजूरी दे दी गई। इसे कैबिनेट में पास कर दिया गया है तथा इसका एक प्रस्ताव संसद में लाने की बात की जा रही है। इसे हायर एजुकेशन बिल 2020 नाम दिया गया है। यह नई शिक्षा नीति लास्ट 34 इयर्स के बाद आई है। वर्तमान जो शिक्षा नीति है उसको 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने लागू किया था। इसके तहत 31 अक्टूबर 2015 को एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे TSR सुब्रमण्यम, जो पूर्व कैबिनेट सचिव थे। यह एक 5 सदस्यीय समिति है। 27 मई 2016 को इस समिति की रिपोर्ट आई। पुनः 24 जून 2017 को के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के एक प्रमुख वैज्ञानिक है, की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति को इस नई शिक्षा प्रणाली पर ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया। 31 मई 2019 को ये ड्राफ्ट एचआरडी मिनिस्ट्री को सौंपा गया। एचआरडी मिनिस्ट्री में 2 लाख से ज़्यादा सुझाव लेने के बाद इसको मंजूरी दे दी गई। इसके तहत इसके प्रोविजंस में सबसे फर्स्ट प्रोविज़न ये है कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। यह 1986 से पहले शिक्षा मंत्रालय ही था, जिसको राजीव गांधी जी ने बदलकर इसका नाम मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय कर दिया। परंतु वापस इस नई शिक्षा नीति के तहत इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया एवं इसके जो मुख्यमंत्री है, जिसे अब वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहा जाएगा, वो है रमेश पोखरियाल। अब देखते हैं इसमें उच्च शिक्षा में आए बदलावों को। इसमें सबसे फर्स्ट प्रोविज़न ये है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की सुविधा कर दी गई है, जिसे क्रेडिट ट्रांसफ़र व्यवस्था भी कहा गया है। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत अब पढ़ाई बीच में छोड़ने पर भी वो साल बर्बाद नहीं होगा। जैसे कि 1 साल की पढ़ाई पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट करने पर आपको डिप्लोमा मिलेगा और कोर्स पूरा करने पर आपको डिग्री दी जाएगी। और बीच में पढ़ाई छोड़कर कहीं और दाखिला लेने पर भी ये रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। इसे क्रेडिट ट्रांसफ़र व्यवस्था कहा गया है। इसका सेकंड प्रोविज़न है, वर्तमान में ग्रेजुएशन 3 इयर्स की होती है। इस नीति के तहत इसको बदलकर अलग अलग प्रकार के कर दिए जाएंगे, जो कि जैसे इसमें है जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ग्रेजुएशन होगी 3 इयर्स के लिए, और जो रिसर्च एवं अनुसंधान के लिए कर रहे हैं उनके लिए ग्रेजुएशन होगी 4 इयर्स की। इसके बाद 1 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर वापस 4 वर्ष का PhD होगा। इसमें MPhil की डिग्री को ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रोविज़न, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया है। इट मीन्स इसमें अब कोई स्ट्रीम नहीं होगी, आप मनपसंद अपना सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन मेजर एवं माइनर सब्जेक्ट की व्यवस्था रहेगी। नेक्स्ट प्रोविज़न में कॉलेज में ग्रेडिट ऑटोनॉमी होगी। इट मीन्स यूनिवर्सिटी के जैसे ही कॉलेज को भी परीक्षाएं करवाने की स्वायत्ता होगी। अगले प्रोविज़न में उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर भी बनाया जाएगा। अभी वर्तमान में UGC, AISTC, SC कई संस्थाएं हैं जो शिक्षा के लिए अलग अलग अपने रूल बनाती है, जो पूरी इंडिया में लागू होते हैं। अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इन सबको मिलाकर एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, जिसके नियम सभी विश्वविद्यालयों के लिए लागू होंगे और सभी विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा के मानक एक समान होंगे, अर्थात समान स्टैंडर्ड होगा और फ़ी कैप भी फिक्स किया जाएगा। अर्थात इनको अपनी जो फ़ीस लेते हैं वो डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी और एक निश्चित फ़ीस से ज़्यादा ये फ़ीस भी नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट प्रोविज़न में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। ये यूएस की तर्ज पर लिया गया है। ये रिसर्च सेंटर रिसर्च के लिए फंडिंग करेगा। इसमें साइंस के अलावा आर्ट्स के विषयों में भी रिसर्च के लिए फंडिंग होगी। इसका अगला काम होगा वर्चुअल लैब्स और टेक्निक को बढ़ावा देना, वर्चुअल लैब्स स्टार्ट करना। और नेक्स्ट प्रोविज़न है मनपसंद कॉलेज में दाखिला पाने के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट की सुविधा कर दी जाएगी। इट मीन्स अगर आपकी 12th बोर्ड में मार्क्स कम है और आप अपने मनपसंद कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाते हो, तो इस नई एजुकेशन सिस्टम के तहत आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जिसके मार्क्स आपकी 12th में ऐड होंगी और उसके आधार पर आपको अपने मनपसंद कॉलेज में दाखिला लेने में सुविधा होगी। अब देखते हैं स्कूली शिक्षा में आए बदलाव। नर्सरी टू 12th। अभी प्रेजेंट में जो सिस्टम है वो 10+2 है। इस नई एजुकेशन सिस्टम के तहत 5+3+3+4 का फॉर्मेट कर दिया गया है। फर्स्ट 5 में नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड होगी।
फिर नेक्स्ट 3 में 3rd to 5th क्लास, फिर नेक्स्ट 3 में 6 to 8 क्लास एंड लास्ट 4 में 9 to 12 क्लास। नेक्स्ट प्रोविज़न में मल्टी स्ट्रीम एजुकेशन को स्टार्ट कर दिया गया है। इट मीन्स स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं होगी अब आपको, आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो या कॉमर्स का, या फिर आप साइंस के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इसके अलावा आप अपनी जैसे ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी के सब्जेक्ट है जैसे म्यूज़िक, पेंटिंग वगैरह वगैरह, इनको भी आप सब्जेक्ट के रूप में ले सकोगे। फिर इसमें है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए खेल के तरीक़ों से सिखाया जाएगा बच्चों को, इसके लिए अलग टीचरों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है 6 to 9 ईयर्स के बच्चों के लिए, मीन्स 1st to 3rd क्लास के बच्चों को लिखने में पढ़ना आ जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल मिशन भी स्टार्ट किया जाएगा। और 6 क्लास में आने वाले बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाया जाएगा और 6 क्लास से ही बच्चों की इंटर्नशिप भी स्टार्ट कर दी जाएगी। मीन्स अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिकल सुविधाएं भी दी जाएगी। और इसके अलावा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के मॉड्यूल को विकसित किए जाएंगे और कोडिंग भी सिखाई जाएगी। 6ठी क्लास से ही बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी इस नए एजुकेशन सिस्टम के तहत। नए सिरे से पाठ्यक्रम लागू होगा और पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम लागू होगा। और फर्स्ट 6 क्लास तक मातृभाषा और संस्कृत के महत्व को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और इसके तहत फर्स्ट 6 क्लास तक केवल रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, जिसको क्लास 8 तक भी बढ़ाने की बात की जा रही है। बोर्ड की परीक्षा की अहमियत को सीमित किया जाएगा। इसके लिए 9 to 12 के एग्ज़ाम्स 2 बार में करवाए जा सकते हैं सेमेस्टर वाइज, और या फिर इनके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर भी लाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड की। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री के आधार पर बनेगा। इट मीन्स सभी एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। इसमें अध्यापक के साथ बच्चे स्वयं भी अपना मूल्यांकन कर सकेंगे और स्वयं को नंबर दे सकेंगे। इसके अलावा एक कॉलम ऐसा भी होगा जिसमें सहपाठी अपने सहपाठी का मूल्यांकन करेगा और उसको नंबर देगा। नेक्स्ट प्रोविजन में यह है कि अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्ति की ओर है। इट मीन्स इंग्लिश केवल सब्जेक्ट के रूप में होगा आप पढ़ाने में। इससे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का महत्व थोड़ा कम होगा और जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रोविज़न ये है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा इस नीति के तहत, जो कि प्रेजेंट में ओनली 4.3% ही है। देख लेते हैं इसके एक बार मेजर पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं इनको। 10 अभी जो 10+2 सिस्टम है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 5+3+3+4 फॉर्मेट एंड बजट इंक्रीज्ड फ्रॉम 4.43% to 6% of GDP. All courses will be available in regional languages. Single common entrance exam for all colleges. Coding lesson available from class 6 and no hard divide in stream. तो ये थी नई एजुकेशन सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।